कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है तो आपको बता देते हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए, जिसमें दाल बाजार के बारे में जानकारी, शुगर, गेहूं में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, साथ ही स्पाइसेस बाजार की जानकारी, ग्वार गम, ग्वार सीड, सारी जानकारी विस्तार से मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में, खाद्य तेल बाजारों में कामकाज। ट्रंप की शपथ लेने के बाद बाजारों में देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार बाजारों में एक गिरावट का रुझान है। बाजारों में एक डर और दहशत का माहौल है कि आने वाले समय में क्या ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं। इस पे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इसी वजह से बाजारों में आप देख रहे हैं एक दबाव का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। इसी के तहत आप देखेंगे कि आप सीबॉट के बाजारों में 135 सेंट की एक बड़ी गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ आपने देखा। साथ ही साथ केएलसी भी देखेंगे, कल के बाजारों में भी गिरावट देखी गई थी, माइनस आपने देखा था कल के बाजारों में भी आपने गिरावट देखी, -52 रिंगिट। आज सुबह 51 रिंगिट के केएलसी खुलती हुई दिखाई दी। अभी फिलहाल में जो करंट में केएलसी चल रही है इस समय -60 रिंगिट गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। केएलसी में गिरावट होने का मुख्य कारण है जो दिसंबर में इंडोनेशिया का जो सीपीओ का एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम हुआ है, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और जो सीबॉट पे गिरावट आई है, अर्जेंटीना में बारिश जो देखा जा रहा है उसका पूर्वानुमान, और जो आपने बोला है, जो ट्रंप ने फिर से बोला है कि मंगलवार को कहा है कि चीन में 10% टैरिफ यूरोपीय संघ में नए टैरिफ लगा सकती है, जिसके चलते युद्ध के आसार बनते हुए नजर आएंगे। जिस कारण बुधवार को आपने देखा सीबॉट के बाजारों में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सीबॉट को देखते हुए अर्जेंटीना सोया के एफओबी भाव में भी बाजारों में गिरावट का माहौल आपको देखने को मिला। भारत के अगर सभी पोर्टों की बात करी जाए तो 1 से 20 जनवरी के बीच पाम ऑयल का इंपोर्ट पिछले महीने 4.48 लाख टन से 2 लाख टन कम होता हुआ नजर आया है। सोया और सन ऑयल का इंपोर्ट भी पिछले महीने के बराबर ही है, ये देखा हुआ है। पाम में 60 इंपोर्ट को अभी तक फिल करता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति रही हमारे घरेलू बाजारों में। तो घरेलू बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 128 रुपए, पामोलिन का बाजार 135 रुपए, राइस ब्रान 114 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 135 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4430 रुपए। कांडला पोर्ट की अगर हम स्थिति की बात करेंगे तो 1247 रुपए, फॉरवर्ड में 1252, पामोलिन का बाजार 1300 रुपए, सोया रिफाइंड 1260 रुपए पर 10 केजी का रेट, सोया डिगम 945, फॉरवर्ड में 950 रुपए, जबकि सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1360 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। सीबॉट केएलसी में पहले ही मैंने बता दिया कि आपको बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। क्यों गिरावट आई है वो रीजन भी बताया। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल आज का 127 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 130 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 133 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 135 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 112, रेजिस्टेंस का लेवल 114, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6350, रेजिस्टेंस का लेवल 6500 रुपए। इसी तरीके से सोयाबीन का सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4400, रेजिस्टेंस का लेवल 4520 रुपए। ओवरऑल आउटलुक मार्केट पे बाजारों में विदेशी बाजारों को देखते हुए घरेलू बाजारों में आपको दबाव देखने को मिलेगा। बाकी बाजार में कहां पर एंट्री करनी है, बजट आने वाला है, कहां पर आप सही खरीदारी करेंगे, इससे पहले आपको जानना है तो आप मॉर्निंग सेशन आप हमारा 9:45 का सेशन जरूर ज्वाइन करिए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, क्यूआर कोड आ रहा होगा, डायरेक्ट ज्वाइन का बटन होगा, आप जुड़िए और मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ के व्यापार में मुनाफा कमाइए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।